दोसर द्वारे जानला नु है लट झार मत करो। ए का कहता रहो? कौन चीज देखे के बाद का देखबो हमने की देख नहीं दीजिए बाबा, ये लहसुन का दाग देखेंगे। ट्यूब घंगरीस नहीं उतारो, 4 गो गमछे ले माँ जी देखिए, सीधा खड़ो रहो, सुन लो नहीं न जनो फेक मन को मिले भूतला जी। जोगी बाबा के कुछ हो नहीं की बुझता है। जी बुझते सहयोग की बुझे आजकल रो जनो कुछ न बुझे छे। हां ताहार पतिदेव हमनी के रहते तोहरे लगे में रहते इनके। हम तो जोगी बाबा है। ए पर का बाबा है आगे मां बाबा जाना कुछ न रे बाबा इनाया बा पीछे में देखिए माँ जी मैं दिखा रही हूँ। सीधा खड़ा रे बाबू, नौकरी करे या नौकर रे। ये तो हमरा के कठपुतला की नाच नाचावत रही दादा। अरे दिखाओ ना, ये देखिए माँ जी, ये सोचा रे कि माँ मेरी बिल्कुल अकेली है और तू ही मेरी आंखों का तारा है और मैं तुम्हारा मुंह देखकर अपना जिंदगी को व्यतीत कर रही हूँ रे। और तूने छल कर कर हमसे भिक्षा ले लिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माफ कर दे माई, बेटे के माफ कर दे माई। जान दोसर द्वारी माई, तहरा लगे ना रहो, तहर बचन हमरा के हाथे हाथ पड़ गए। आए रे ना बात
साथ बेटर और घर में हुई बेटा। अब मैंने तुम्हें 9 महीना अपने पेट में रखी रे, हम और 10वां महीना तुम्हें गोद में खिलाई। इस हाथों से तुम्हारा गंदी नाकों को साफ किया और तूने चल कर कर हमसे भिक्षा ले लिया और कहता है मैं माफ कर दो, कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ माँ, अब तुम्हारे हाथों से मुझे भिक्षा मिल गया है, तुम्हारे परिवार में नहीं रहूंगा। अगर ऐसी जानती कि तू मेरे साथ छल करोगे तो मैं तेरे घर में नमक चटा दूंगी। माँ, सात से मृगनयन में एक काला मिर्गा था माँ, मैं उसे बंद कर दिया, मार दिया माँ। गुरु महाराज ने मुझे श्राप दे दिया है, श्राप से मुक्ति पाने के लिए, उद्धार होने के लिए मुझे जोगी का भेष बनाना पड़ा। हाँ माँ, आज गुरु गुरु हो गया। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ माँ, लेकिन गुरु महाराज का वचन कभी नहीं भूल सकता। अगर गुरु महाराज का वचन उल्लंघन करेंगे माँ तो जिंदगी भर, जन्म जन्म तक मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। हे माँ, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान, यही गीता का ज्ञान तुमने मुझे जन्म दी है, लेकिन इस पापों से उद्धार नहीं कर सकती। उद्धार करने वाले एक वही गुरु महाराज हैं जो भव सागर से पार करेंगे, इस पापों से छुटकारा करेंगे माँ। ठीक है बेटा, तुम्हारा कहना यही है कि मैं गुरु महाराज का बेटा हूँ, तो मेरा भी एक बात कान खोल कर सुन ले। क्या माँ? तूने मेरा जितना दूध पिया है ना, हाँ माँ। उस दूधों का दाम दो और तुम यहाँ से चले जाओ। माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा और तुम्हें देखने के लिए भी नहीं चाहती। बचन लात माई के अब बोल छागे बोलिया चाहे जहां से भी लाओ, भीख मांग कर लाओ, हमें दूध का दाम दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तेरा मुंह देखने के लिए भी नहीं चाहती हूँ, चले जाओ यहाँ से। ए माई, तारा नजर के सामने भीख मांग के ले आए, तारा की खुशी हो जाई, दूध की कीमत अदा हो जाए माई। हाँ ठीक है माई, भीख मांग के ले आवा, तनी तारा के पैसा की जरूरी बात, लेकिन तारा द्वार पर नहीं रहा, चल जाए दूसर नगरी माई, गुरु महाराज के वचन बा। मैं तुमको देखने भी लेना चाहती हूँ, हमें दूध का दाम दो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है माँ, जा रहा हूँ। और यहाँ पर एक माँ अपने बेटे से बहुत बड़ा सवाल कर दिया है दूध का कर्ज चुकाने के लिए। हर इंसान, हर संतान को चाहिए माँ बाप जो भी रास्ते बताते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं, उस रास्ते पर चलना चाहिए। इनकी माँ ने कहा था बेटे 4 दिशा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 3 दिशा जाना, लेकिन उत्तराखंड कभी नहीं जाना। लेकिन इन्होंने क्या किया,
अपनी माँ की बात को काटते हुए शिकार खेलने के लिए उत्तराखंड गया और वहां 700 मुर्गी में काला मिर्गा था और इनके हाथों रद्द हो गया। इसलिए एक राजा गोपीचंद गुदरिया गोपीचंद बन चुके हैं, एक भिखारी बन चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और बाप की बद्दुआ कभी ताली नहीं जाती। बर्तन मंच कर मजदूरी करके माँ बाप पाल लेते हैं 4-4 बेटे, लेकिन उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। यह तो एक ही बेटा है और इसमें माँ की कहाँ गलती है? अगर माँ की बात रखते तो आज ये भिखारी नहीं होते। इसलिए हर इंसान, हर संतान को चाहिए, माँ जो भी ज्ञान देते हैं उस ज्ञान पर चलना चाहिए। जो बेटा, जो संतान अपनी माँ की बात नहीं रखेंगे उसका परिणाम यही होगा। सोचने वाली बात है, किसी माँ को एक ही बेटा हो और उसका बेटा फकीर निकल जाए, साधु संत निकल जाए, जोगी निकल जाए, उस माँ का क्या हाल होगा? इसलिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। बिपिन यादव जी उस्मानपुर के रहने वाले उन बाबू जी ने दूध का कर्ज चुकाने के लिए 101 रुपये आदत देते फरमाते हैं, देते हैं, दान देते हैं। दान देने वाले की जय हो। 101 रुपये बिपिन बाबू ने दिए हैं। माने दूध का कर्ज मांग रहे हैं। माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, हमें दूध का दाम दो और यहाँ से तुम चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी। आगे काठी लागे पीले लागे जिन्होंने जोगी बाबा को अपनी माँ की दूध का कर्ज चुकाने के लिए 10 रुपये दान राशि देकर पुण्य की भागी बने हैं। और आप लोग भी दान कर भाई कैसे
माई ए माई क्यों रे? तहरा नगरी से माई तूने इतना सही मेरा दूध पिया है? हमें और पैसा चाहिए। हाँ और चाहिए हाँ 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 माई इतना सही नहीं, काहे कि हमरे ऐसे नहीं। मैंने अपने तुम्हें छाती फाड़ कर दूध पिलाई हो और ये दूध बता। ए माई हमें और चाहिए। हाँ और चाहिए ठीक बा माई, तहरा के दूध के कीमत देते नहीं माई। तू बड़ा प्यार से हमरा के दूध पिया के आज नजर के सामने बेटा के देखो तनी ले आगे तोहरा दूध बाटनी किला दिया के आगे ममता में सागर बेटा के हाल देखत तनी है करजवा की निकाल के तोहरा के दी दियल जाई त दाम पूरा हो जाई माई ले ले अलाखी रंजन जय बाबू गोरखनाथ की जय ले माई दूध की कीमत ले। कहे के हाथ पकड़ गई
अब जाने दो माँ, बहुत लेट हो रहा है। बेटा, मैंने तुम्हें दूध का दाम नहीं मांगी हूँ रे। अच्छा। मैंने तो सोची कि मैं अपने बेटे को इतना बड़ा बोझ दूंगी तो मेरा बेटा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। नहीं माँ, बेटा, दूध का दाम उसी दिन अदा होता है रे जब कोई मर जाऊंगी और तू अपने कांधों पर ले जाकर हमें मुख में आग दोगे।